हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये टॉपिक हम जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने एल्जेब्रिकल की बेटा आपको एडजस्टमेंट समझाएं कि एल्जेब्रिकल में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आपको हम सेकंड पार्ट में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे जो आपको समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन रीड करता है, कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट बेटा यहाँ हमें गिवन है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड 2 पाई से छोटी होगी। तो बताइए किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बेटे करने का तरीका 70% हमारा सेम रहेगा। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइंड करें तो हमने फंक्शन हमें गिवन है बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव किया। बेटा आप जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब बेटे हमें ये देखना होता था, याद कीजिए कि एफ डैश एक्स कहाँ जीरो होगा। तो उसके लिए हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे बेटे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर आप जीरो के इक्वल रखते हैं तो कॉस एक्स इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब देखिए बेटे मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत परेशानी वाली बात होती है, जो बच्चा कन्फ्यूजन रहता है बेटे। तो हम ऐसे केस में सबसे सिंप्लीफाइड वे में देखिएगा। तो हमने डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस एक्स कर दिया। तो टेन एक्स की वैल्यू बेटे क्या हो गई 1। तो आपने देखा 10x की वैल्यू 1 होने के लिए कब कब होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। वैसे नॉर्मली हमने सुना है 10x की वैल्यू 10 पाई बाई 4 यानी 45 पर 1 होती है। बट एक बात बताइए, जब हम लिमिट 0 से 2 पाई लेके चल रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो 10 पॉजिटिव होता है। तो बेटा थर्ड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पाई प्लस वो एंगल। तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो मेरा क्या हुआ बेटा एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। यहाँ पर मैं अगर एक बात और बोलूँगा बेटा, अगर मेरे से 10x की वैल्यू -1 होती, इमेजिन करो एक, तो आप कैसे निकालते। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, वो मैं आपको साथ साथ समझा दे रहा हूँ। अगर 10x की वैल्यू -1 है तो बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो ये -10 पाई बाई 4 है। एम आई रॉन्ग। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको याद कीजिए, 10 होता है सेकंड में एंड फोर्थ में नेगेटिव। तो आप इसको अगर 10 ऑफ सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 4 कर दें, और फोर्थ में ले जाने के लिए बेटे आप इसको 10 ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दें। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो x की वैल्यूज होती, ये बेटा मेरी कितनी हो जाती 3 पाई बाई 4, और एक कितनी हो जाती 7 पाई बाई 4। तो ये हमारा पास x की वैल्यू निकालने का एक हमारे पास मेथड है जिससे हम हमेशा सेट कर सकते हैं। तो जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें जाने के लिए या तो पाई माइनस या पाई प्लस या 2 पाई माइनस हम कर सकते थे। तो बेटा यहाँ पर हमने एक बात देखी कि जो हमें x की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई बेटा पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 आ गया। अब देखिए बेटे, क्योंकि हमें लिमिट गिवन थी अब की बात 0 से लेकर 2 पाई तक बाउंडेड, तो मैंने x की लिमिट यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक ही रखी। जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट आए वो क्या है बेटा पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। अकॉर्डिंग मैंने उनको बेटा अरेंज कर दिया यहाँ पर। अब देखिए बेटा मेरे पास मुझे 3 इंटरवल दिख रहे हैं। 1 इज 0 टू पाई बाई 4, सेकेंड इज पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, एंड थर्ड इज 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस टाइप की एक टेबल बना लें बेटा। पहले इंटरवल में एक आर्बिट्ररी वैल्यू, पहले इसको समझ लीजिए, आर्बिट्ररी वैल्यू बिटवीन दीज इंटरवल। बेटे हमें इसी इंटरवल के बीच में जिसमें हम ये ले रहे हैं बिटवीन इंटरवल, ये बात ध्यान रखनी है कि हम एक आर्बिट्ररी वैल्यू, जो इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो वो ले लीजिएगा। तीसरी चीज़ बेटा अपने टेबल बनाएंगे बेटा, वो उसमें बनाएंगे आप साइन ऑफ एफ डैश एक्स और फिर नेचर ऑफ फंक्शन। तो बेटा देखिए पहला इंटरवल मेरा क्या था बेटा, क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि 0 भी था वहाँ पर, से पाई बाई 4 ओपन। बेटा 0 से 45 के बीच में आप अंदाजे से कोई वैल्यू लीजिए। मुझे लगता है 30 डिग्री ऐसा है जिसकी वैल्यू मैं ले सकता हूँ। 30 को बेटा हम क्या बोल सकते हैं पाई बाई 6। तो आइए हमें किस में डालना है एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स मेरा क्या आया था बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 6। कॉस 30 बेटा √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो बेटा ये √3 माइनस 1/2 बचा। √3 क्योंकि 1 से ज़्यादा होता है तो √3 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, बाई 2 भी पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल क्या रहा बेटा पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स का नेचर पॉजिटिव है। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली बेटे अगर आप ध्यान से देखें पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 के बीच में देखने की कोशिश करें तो बेटा 45 से 225, तो मैंने 90 यानी पाई बाई 2 लेके देखा। तो एफ डैश पाई बाई 2 मैंने किया, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 दैट इज 0 माइनस 1, नेगेटिव आ रहा है बेटे। नेगेटिव है तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली आपने 5 पाई बाई 4 से लेकर अगर 2 पाई के बीच में देखा तो बेटा ये हमने अंदाजे से वैल्यू कितनी ली बेटा 3 पाई बाई 2 ले ली, उनके बीच में आ रहा है। तो आपने एफ डैश 3 पाई बाई 2 माइनस को हमने डाल के देखा, तो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। कॉस 270 की वैल्यू याद कीजिए 0 होती थी बेटे, और जो हमारी
साइन ऑफ 270 है बेटा, वो -1 होती थी बेटा, तो ये -1, तो माइनस माइनस क्या बैठेगा +1, यानी पॉजिटिव आ गया, तो बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे पास इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मैं बता सकता हूँ कि बेटे 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 0 से इंक्रीजिंग मेरा कहाँ हो गया बेटा बताइए, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π बेटे। तो ये मेरे पास जो है इस इंटरवल में मेरे इंक्रीजिंग रहेगा और बाकी दूसरे वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा एक क्वेश्चन CBSE में आया था, fx = sin x - cos x, लिमिट हमारी वही x के लिए 0 से लेकर 2π तक दे रखी थी। आप इस क्वेश्चन को हाथ से ट्राई करके देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। बेटा एक देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx = 4 sin x - 2x - x cos x अपॉन 2 + cos x, लिमिट हमें यहाँ 0 से लेकर 2π तक दे रखी है कि इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, ये किस में हुआ बेटा। तो देखिए बेटा, अगर आप देखें तो fx = बेटा मैंने ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है। जो बच्चा मुझे जानता है बेटा, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, सिमेट्री एंड कॉमन। बेटा अगर आप इन दो पार्टों में देखें तो आपको x कॉमन दिख रहा था, तो आपने जैसे ही -x कॉमन किया होगा तो 2 + cos x, ये 4 sin x अलग रहा, तो मैंने 4 sin x अपॉन 2 + cos x अलग कर दिया, -x × 2 + cos x अलग कर दिया, 2 + cos x विल कैंसिल आउट। इससे देखिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा इजी देखने लगा। नहीं तो सोचो मैं अगर इतनी बड़ी की डेरिवेटिव करता तो बड़ा मुश्किल होती बेटे। अब जरा इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, f' बेटा x का डेरिवेटिव मुझे लगता है बेटा 1 होता है, पक्की बात है। यहाँ पर आपने u/v डाला, v² v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, यानी 2 + cos x का होल स्क्वायर, 2 + cos x एज इट इज, 4 sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 4 cos x होता है, माइनस 4 sin x एज इट इज, 2 का बेटा डेरिवेटिव 0 होता है, cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, देखिए 2 × 4 cos x बेटा 8 cos x प्लस 4 cos x, माइनस माइनस का बेटा +4 sin x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। बेटा देखिए अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या बन जाती है बेटा, 1 बन जाती है। तो मुझे लगता है 8 cos x + 4 बन गया बेटा यहाँ, अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। देखिएगा बेटा आप जरा, तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो 2 + cos x का होल स्क्वायर एलसीएम नीचे आ गया, 8 cos x + 4 माइनस 2 + cos x का होल स्क्वायर। बेटा ब्रैकेट ओपन कीजिए, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से मुझे लगता है 8 cos x + 4 -4 माइनस cos x -4 cos x 2 + cos x का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 8 cos x में से अगर आपने 4 cos x को लेस किया तो बेटा 4 cos x बच जाएगा माइनस cos x। अगर आप cos x कॉमन लेते हैं तो ये 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर हो गया बेटा। अब जरा बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना है बेटा आप चीज़ को। अब जरा मुझे एक बात को प्यार प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ स्क्वायर तो हमेशा पक्कम पॉजिटिव होते हैं, तो 2 + cos x का होल स्क्वायर तो पक्कम पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बोला 0 तो बेटा यहाँ नीचे पॉसिबल है ही नहीं। अब एक बात सोचिए कि cos की जो वैल्यू होती थी वो -1 से 1 तक होती है। अगर मैंने 1 ले ली तो 4 - 1 3 पॉजिटिव, -1 ली तो 5 फिर भी पॉजिटिव, यानी 4 - cos x भी हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। अब बची किसकी बात, सिर्फ भाई इस cos x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये cos x पॉजिटिव हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर ये cos x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये चीज़ सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, 4 - cos x पक्कम पॉजिटिव, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है। स्केयर हमेशा क्या होते हैं, पक्कम पॉजिटिव होते हैं। तो बचा कौन सा बेटा, सिर्फ cos x। अगर ये cos x पॉजिटिव हुआ तो ये f' जो पूरी चीज़ है ये हमारी पॉजिटिव होगी, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब सोचो cos x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos x बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मान रहे, फर्स्ट एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो हमारा इंक्रीजिंग हुआ 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, और बेटे डिक्रीजिंग हुआ π/2 से 3π/2। सीधा ही ले लो बेटा, वैसे तो हम दो पार्ट में बना के दिखा सकते थे, परंतु हम सीधा ही बोल दें π/2 से 3π/2 के बीच में। एक क्वेश्चन और बेटे करते हैं, कहता सेपरेट 0 to 3π/2 into intervals in which fx = sin 3x is increasing और डिक्रीजिंग। बेटा cos 3x इतनी देर जब भी हमें कोई इशू नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन सेम ही होगा। काम करने का तरीका आपको आइडिया लग गया होगा। सिंपल f' निकालते हैं, f' को 0 के इक्वल रखते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी हम टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखते हैं जरा, आपने f' निकाला बेटा यहाँ, तो 3 cos 3x
जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो cos 3x 0 बेटा, फिर वाली बात, यही मेन पॉइंट है जहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो cos π/2 यानी 90 डिग्री पर 0 होता है और cos 270 पर भी 0 होता है यानी 3 π/2 पर। तो हम कह सकते हैं 3x इजकल टू π/2 एंड 3x इजकल टू 3 π/2। तो x की वैल्यू π/6 एंड π/2। बेटा होने को तो मैं अगर इसको कहता और भी वैल्यू निकालता तो और पे भी वैल्यू आ सकती थी, बट जैसे ही आप x के लिए निकालोगे तो वो हमारी पाइप जो हमारा इंटरवल है उससे आगे क्रॉस हो जाएगा, तो हम इसे आगे नहीं ले रहे। तो हमने x की वैल्यू मेरी एक तो π/6 आई और एक π/2 तो बेटा एंड पॉइंट है ही है, उसमें कोई इशू ही नहीं था। तो सिर्फ मुझे दो इंटरवल बनते हुए दिख रहे हैं, 0 से π/6 और एक इंटरवल दिख रहा है मुझे π/6 से π/2 डेटा। तो देखिए मैंने टेबल बनाई थी इंटरवल, आर्बिट्ररी वैल्यू बिटवीन इंटरवल्स, और फिर हम f' और फिर हम उसका नेचर चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आइए बेटा, जब हमने 0 से π/6, हमारा f' क्या है बेटा 3 cos 3x। बेटा 0 से 30 के बीच में 15 डिग्री ले लूँ, 15 डिग्री को आप π/12 बोलते हैं। तो f' π/12 बताइए, 3 cos 3 इंटू π/12 यानी 3 cos π/4, 3/√2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पक्का इंक्रीजिंग होगा बेटा। अब π/6 से π/2 के बीच में मैंने 60 डिग्री ले लिया बेटा, तो f' π/3, तो 3 cos 3 इंटू π/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ बेटा, 3 cos π आप जानते हैं -1 होता है, तो ये -3 हो गया बेटा, यानी नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या होगा बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को अगर चेक करें, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे पर्टिकुलरली कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको एक वीडियो